प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन का एक और मेथड is known as annual worth method. Annual worth method is one of the method out of 5-6 methods available with us. We have already covered present worth method and future worth method. So today we will see annual worth method. The idea of annual worth method exists that whatever cash flows, cash inflows or cash outflows we are going to have throughout the study period of our project, we are going to distribute or allocate the equal part of all cash inflows or cash outflows across this study period. यानी कि अगर हम 6 साल में कुछ पैसे शुरू में खर्च करते हैं और उसके बाद कुछ पैसे हमारे पास आते हैं, तो वो सारा कैश इनफ्लो एंड सारे का सारा कैश आउटफ्लो हम उसको एनुअली एलोकेट कर देंगे. दैट इज द आइडिया ऑफ एनुअल वर्थ मेथड. So annual worth method or AW, annual worth, is an equal amount series, is an equal annual series of dollars amount. आपने उसको annually distribute कर दिया है equal annual style में over a stated period n, equivalent to cash inflows and outflows at interest rate that is generally MARR. Annual worth is annual equivalent revenues, यानी कि जो आपको रेवेन्यू मिलना है आपने उसको एनुअल इक्विवेलेंट शिफ्ट कर दिया, माइनस एनुअल इक्विवेलेंट एक्सपेंसेस, और उसमें से आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, लेस द एनुअल इक्विवेलेंट कैपिटल रिकवरी. उसके बाद जो भी आपने कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस के अंदर, आपने उसकी अमाउंट को भी इक्वली एनुअली एलोकेट कर दिया. इस सेंस में आपके पास जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एनुअल वर्थ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी एनुअल वर्थ वुड बी इक्वल टू आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस एंड माइनस सी आर स्टैंड फॉर कैपिटल रिकवरी. आप अगर गौर करें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आर के साथ कोई परसेंटेज नहीं है, इसलिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रेवेन्यू हमें हर साल बराबर मिलता रहेगा. अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको बराबर कर लेंगे. उसके बाद एक्सपेंसेस, हर साल के अपने अपने एक्सपेंसेस होंगे, और हम चूंकि हर साल के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी ना इसकी फ्यूचर वैल्यू चाहिए होगी. बट व्हेन इट कम्स टू कैपिटल रिकवरी सी आर, यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट आई के साथ मेंशन हुई है. कैपिटल रिकवरी का क्या मतलब है? कैपिटल रिकवरी का मतलब है, लेट्स सपोज मैंने 5 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट किया आज के दिन, और 5 साल के बाद वो 5 लाख रुपए की जो मशीनरी है वो फर्ज करें 1 लाख रुपए की बिकेगी. इसका मतलब है 5 लाख रुपए की मशीनरी आज खरीदी और वो 5 साल के बाद 1 लाख की बिकेगी, तो पूरे 5 साल में मेरे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो टोटल कितने खर्च हो रहे हैं? 4 लाख रुपए. अब इस 4 लाख रुपए को मैंने इन इक्वली एनुअली एलोकेट करना है एट सम परसेंटेज. सो दैट इज वाई CR के साथ परसेंटेज का साइन आई की शक्ल में मौजूद है कि आपने किस रेट पे इसको इक्वली एलोकेट करना है. दिस इज द आइडिया ऑफ एनुअल वर्थ मेथड. आप इसको दोबारा अगर कंसिडर करें विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वर्थ एंड प्रेजेंट वर्थ, तो आप दोबारा इसको इमेजिन करें. हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि फ्यूचर वर्थ के केस में होता ये था कि जितने कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो थे हम उसको फ्यूचर में लेके जा रहे थे एट द एंड ऑफ स्टडी पीरियड. प्रेजेंट वर्थ के केसेस में जितने कैश इनफ्लो और कितने कैश आउटफ्लोज थे हम उन सारों को प्रेजेंट में ला रहे थे. ठीक है. एनुअल वर्थ में क्या हम कर रहे हैं? हम उन सारी अमाउंट्स को एनुअली इक्वल अमाउंट में एलोकेट कर रहे हैं. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एनुअल वर्थ मेथड. सो जाहिर है क्योंकि हम एनुअल की बात कर रहे हैं तो हम इसको प्रेजेंट वर्थ से भी उठा सकेंगे और हम इसको फ्यूचर वर्थ से भी उठा सकेंगे, और प्रिंसिपल हमारे पास वही रहेगा कि अगर एनुअल वर्थ इज ग्रेटर देन 0 देन प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव और फीजिबल. इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव. नाउ let's try to understand the idea of annual worth method with the help of a question, and it's the same question which we have already covered in future worth method and present worth method, so that you can compare these questions across various methods as well. So the question says, a piece of new equipment has been proposed by engineer to increase the productivity of a certain manual welding operations. The investment cost is 25,000. आज आप $25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 साल के टाइम पीरियड के बाद एट द एंड ऑफ स्टडी पीरियड ऑफ 5 years
आप उस इक्विपमेंट को $5,000 का बेच सकेंगे. It's mean you are going to use $20,000 across 5 years period. Okay, now when you will use this equipment, then you will be able to have a saving of $8,000 per year. Now what is this 8,000 per year? This is revenue minus expenses. कुछ आपको benefit हुआ, कुछ expenses हुए, difference जो बनाया, that is saving. So 8,000 is the saving. Now what you have to find out, if MARR is 20%, is this proposal a sound one? We have to find out the answer of this question using annual worth method. So let's move further. अब आप देखें इस सवाल के अंदर कि सबसे पहले क्या हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि $8,000 जो है वो असल में क्या चीज़ है, दैट इज़ द नेट सेविंग. So this $8,000 is what? This is revenue minus expenses. And after that, what is capital recovery or cost recovery amount? That cost recovery amount is 25,000, which I am going to invest, minus 5,000, which I am going to receive after 5 years. So what this question has actually done, this 25,000 is the amount which is being spent in the present time period. So to find out its equivalent amount, I have to find out that this 25,000 is the present value of annuity and this A is the annuity amount. So this is the expression that I have to find A given that P is given at the rate of 25% and for 5 years. Similarly, this 5,000 I am going to get in the future. So again I have to find out A means equal amount जो कि हम annually allocate करेंगे given that F, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन दी हुई है एट द रेट ऑफ 20% फॉर 5 years. तो 25,000 का इक्वल अमाउंट कितनी बनती है 5 साल में, दैट इज 8,359. सिमिलरली इस 5,000 की जो इक्वलेंट अमाउंट है दैट इज 671.9. तो हमने इस तमाम को माइनस किया तो हमारे पास जो एनुअल वर्थ आई वो कितनी आई, दैट इज $312.4. This is the annual worth, and as this is positive, it's mean this project is feasible. Okay, अब अगर आप इस 312.40 की जो फिगर है, आप अगर इसकी 4 फिगर्स बना लें, 5 फिगर्स बना लें, 312, 312, 312, 312 एंड 312, तो इन 5 फिगर्स का जो फ्यूचर वैल्यू है वो फ्यूचर वर्थ की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और इसकी प्रेजेंट अगर आप निकाल लें वैल्यू तो वो प्रेजेंट वर्थ वाले कॉन्सेप्ट के बराबर हो जाएगी. दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड आउट द एनुअल वर्थ मेथड. ओके, सम केसेस में ऐसा होता है कि एनुअल वर्थ के कॉन्सेप्ट के अंदर रेवेन्यू मौजूद नहीं होता. मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 या 3 हॉस्पिटल बनाने हैं, उन्होंने उसकी वर्किंग की एंड दे आर नॉट लुकिंग इनटू रेवेन्यू, दे आर जस्ट लुकिंग एट कॉस्ट. तो वहाँ पे रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो अगर रेवेन्यू एब्सेंट हो जाए एनुअल वर्थ प्रॉब्लम के अंदर, फिर हम इसको नाम दे दिया करते हैं इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट का, EUAC. इसमें फिर जाहिर क्या होता है, चूंकि रेवेन्यू नहीं है, इसका मतलब है कि हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर EUAC कम होगा हम कहेंगे वो प्रोजेक्ट या वो ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है. सो अ लो वैल्यूड EUAC प्रोजेक्ट और proposal is preferred to a high value EUAC. Let's try to understand with the help of a question. Let's suppose a corporate jet cost 1.35 million and will incur 200,000 per year in fixed cost and 277 per hour in variable cost. The idea of fixed cost is that it does not change with the level of production. अब आप देखें अगर फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेनेंस, लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड हैंगर रेंटल. इसका मतलब ये है कि अगर आप जहाज चाहे 10 घंटे चले चाहे 100 घंटे चले, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ चेंज नहीं आता. जबकि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है. मिसाल के तौर पर अगर जहाज 1 किलोमीटर चलेगा तो फ्यूल कुछ और होगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो फ्यूल कुछ और होगा, 4 किलोमीटर चलेगा तो फ्यूल कुछ और होगा. इसी तरीके से इसने पायलट एक्सपेंस को भी वेरिएबल कॉस्ट में डाला हुआ है. मे बी पायलट की यहाँ पे फिक्स सैलरी ना हो बल्कि पायलट को पर ट्रिप पैसे मिलते हो, तो इनके लिए ये भी वेरिएबल कॉस्ट होगी. फिर जेट विल बी ऑपरेटेड फॉर $1,200
1200 hours per year for 5 years and then sold for $650,000. The MARR is 15%. अब आप इस सवाल में अगर देखें तो सबसे पहले जेट आप खरीद रहे हैं $13,50,000 का और उसको 5 साल के बाद बेच रहे हैं $6,50,000 का। इसका मतलब है 13,50,000 में से 6,50,000 निकाले तो रिमेनिंग फिगर जो है वो आपकी 700,000 आ गई। तो 700,000 का सबसे पहले हमने कॉस्ट रिकवरी या कैपिटल रिकवरी की अमाउंट निकालनी है। इसके साथ रेवेन्यू तो इस सवाल में है कोई नहीं, लेकिन कुछ और एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंसेस क्या है, 200,000 हर साल होना ही होना है प्लस $277 पर आर होना है। और कितने आर चलना है जहाज ने हर साल? 1200। इसका मतलब है 277 into 12। So the question is, first of all we have to find out the capital recovery cost of the jet। वो ज़ाहिर है कहाँ से निकलेगा? 1350 minus 650 और उसकी इक्विवेलेंट वर्थ निकाल लेंगे एंड EUAC फिर हम निकाल लेते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिकवरी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 1350 को इसकी एनुअल वर्थ निकाल ली यूजिंग द एक्सप्रेशन, देन 650 की एनुअल वर्थ निकाल ली यूजिंग द एक्सप्रेशन और इसको माइनस किया तो हमारे पास जो कॉस्ट रिकवरी या कैपिटल रिकवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया $3,06,310। उसके बाद एनुअल एक्सपेंसेस को देखें तो 200,000 हर साल का एक्सपेंस है प्लस 1200 घंटे मल्टीप्लाई बस $277 पर आवर, तो मेरे पास जो साल का एक्सपेंस है दैट इज 532। अब आप ये याद रखें चूंकि हम हर साल की वैल्यू निकाल लें तो 5,32,000 तो हर साल यही वैल्यू होनी है। तो चूंकि ना मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू में जा रहा हूँ ना प्रेजेंट वैल्यू में जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने साल की बात कर रहा हूँ, तो ये अमाउंट सेम रहेगी हर साल, ठीक है। और ये जो कैपिटल रिकवरी था इसको मैंने फिर चूंकि कैपिटल रिकवरी या कॉस्ट रिकवरी पे ले आया था परसेंटेज के हिसाब से, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों को जमा किया 8,38,000 रुपये इज व्हाट दिस इज फॉर मी इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट के नाम से मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कि जी ये हमारे पास वही वाली बात होगी। अब ये EUAC या एनुअल वर्थ मेथड आर अप्रॉक्सीमेटली सेम थिंग, सिर्फ नाम का फर्क ये है कि अगर रेवेन्यू ना हो तो फिर हम उसको EUAC के नाम से जानते हैं। अगर हम एक और सवाल देखें, अ रिट्रोफिटेड स्पेस हीटिंग सिस्टम इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग गिवन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $110,000 and market value of $8,000 at the end of 6 year study period। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $1,10,000 की और 6 साल के बाद उस $1,10,000 का जो सामान है वो बिकेगा $8,000 का। इसका मतलब है $1,02,000 का टोटल यूजेज है ओवर 6 years पीरियड। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा? कैपिटल रिकवरी अमाउंट। नाउ ही सेज दैट व्हाट इज द मिनिमम एनुअल इलेक्ट्रिक पावर सेविंग रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल। अब वो कह रहा है आप हमें बताएं कि हम कितनी बिजली सेव करें कि हमारे लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना रीजनेबल हो जाए, ठीक है, जस्टिफाइड हो जाए। और वो बता रहा है कि हर किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है दैट इज $0.1, MARR इज 15%। तो अगर हम आगे चले थोड़ा सा तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है कि सबसे पहले मैंने कैपिटल रिकवरी बना लेनी है। तो कैपिटल रिकवरी उसी तरीके से बनेगी कि $1,10,000 की मैंने इसको एनुअल टर्म्स में ले गया और फिर $8,000 को मैं एनुअल टर्म्स में ले गया और यहां से मेरे पास कैपिटल रिकवरी की अमाउंट आ गई। सिमिलरली जब मैंने ये कैपिटल रिकवरी निकाल ली, इसका मतलब है मुझे हर साल कम से कम इतने पैसे पूरे करने हैं। अब इतने पैसे कैसे पूरे होंगे? इतने पैसे उस वक्त पूरे होंगे जब मुझे बिजली के बिल में इतनी सेविंग होगी। और बिजली के बिल में मुझे उतनी सेविंग कब होगी? चूंकि हर किलोवाट आवर की प्राइस $0.10 है, इसलिए जब मैं इस अमाउंट को $0.10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल यूजेज आएगी, दैट इज 281,480 किलोवाट आवर्स पर ईयर। इसका मतलब है अगर मेरा ऑफिस इतनी बिजली इस्तेमाल करेगा हर साल, उसके बाद वो इस पोजीशन में होगा कि इतनी बिजली की मदद से वो $28,148 सेव कर सके। और अगर इतने डॉलर सेव कर सकेगा तो फिर ये प्रोजेक्ट खरीदना जस्टिफाइएबल होगा उसके लिए, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट खरीदना जस्टिफाइएबल नहीं होगा।
यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि हम ये एनुअल वैल्यूज़ निकाल कैसे रहे हैं। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसके दो अदर तरीके हो सकते हैं, इसको अभी हम देख लेते हैं। I have added this figure additionally into this question. For example, if I go into the table of annuities which are given at the end of your book, then we can see that there are types of four types of things are given as far as uniform series is concerned. It says compound amount. To find f given that a, it's mean we have to find out future value of annuity. Present worth factor, that is find p given that a, it's mean to find out the present value of annuity. This is say to find a means annual worth, to find a given f, and to find a given p. Now in this question here p is given and I have to find out a. So I went to this figure, find out a given that p, this is 15% value and this is year 6. So the amount is 0.2642. Similarly, to find a given that f, amount is 0.111142. So 0.2642, 0.1142. So these are the values, 0.2642 and 0.1142. In the help of this, we have find out the capital recovery amount. और इस पूरी कैपिटल रिकवरी अमाउंट को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने पूरे के पूरे स्टडी पीरियड के ऊपर। दूसरा तरीकेकार इसको निकालने का सिंपल ये हो सकता है कि मैं इस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का पूरा फार्मूला अप्लाई कर दूं। जिस तरीके से हम निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, आप लोगों को याद होगा कि जो हमने जिस तरीके से लिखा था कि जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू, और सबसे पहली फिगर यहाँ पे होती थी ए और उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन होता था। So this 110,000 is the present value of annuity. A is something I have to find out and the expression is this 0.264. So this is how I can find out the present worth, annual worth properly. Thank you guys.